हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोआ के बारे में 200 तत्व। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और पैस वाले ब्लैक आइकन तो भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ जिसका नाम है दोआ के बारे में। दोचत। अब दोआ कहाँ है? अब जैसे कि मैं अब ये 1 मिनट, अब मैं जैसे थी आप 2 मिनट देती है। हाँ, तो जैसे कि ये हमारा जो होता है इंडिया। अब ये हमारा, मैं इंडिया बनाती हूँ, ये है, और यहाँ से हमारा ऐसा है, ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर ये सबसे छोटा राज्य हमारा दोआ स्थित है। तो आप तो पता चल रहा है दोआ हमारा पूरे इंडिया में इस जगह लोते तता है। अब इसके बारे में और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें जानते हैं। अब पहली बात यह है कि ये रेती इतना अच्छा, इसमें जो बीचेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम इसके पेश है दोआ के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म आदि से जुड़े ध्यानविद कथाएँ। अब दोआ से जुड़े बुनियादी कथाएँ। अब जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम्स में हमारे पूछी जाती है वो है, अब जैसे राजधानी है वो स्टीपंजी है, और अधिकारित भाषा इसकी टोंटाइन और मधाती है, और क्षेत्रफल इसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, और जनसंख्या इसकी 723 है। और जानते इसके बारे में, इसकी 1 मिनट। हाँ, इसकी जनसंख्या अवसर्जन जो है वो इसका 88.70% है। जिले बस इसके 2 ही है, और विधानसभा सीट इसकी 40 है, लोकसभा सीट इसकी 2 है, राज्यसभा सीट इसकी 8 है। स्थापना इसकी 30 मई 1987 में हुई है। ये हमारा बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अब आगे पढ़ते हैं हम। योरा पहला मुख्यमंत्री इनका ये है, और पहले राज्यपाल इनके 2 पाल सेन है, और पहले मुख्यमंत्री इनके दयानंद भिंतार है। अब हम जानते हैं दोस्तों 1 मिनट, अब हम जानते हैं 1 मिनट। तो अब हम जानते हैं दोआ की जनसंख्या से जुड़ी 200 तत्व। अब मतलब जो इसकी जो जनसंख्या होती है उसके बारे में 200 तत्व जानते हैं। अब जैसे कि छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या भी बेहद कम है, करीब 15 लाख। तो ये सबसे छोटा राज्य है हमारा इंडिया का, तो इसकी सबसे कम जनसंख्या है जिसकी 15 लाख है। तो ये क्वेश्चन आप तो बहुत याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब गाँव में करीब 61% लोग तोंदना भाषा बोलते हैं। अब जो दोआ में 61 जितने भी प्रतिशत लोग हैं ना, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तोंतनिया बोलते हैं। इससे 19% लोग मधाती बोलते हैं, और ये जो 19% लोग हैं वो बस मधाती बोलते हैं। अब आ रहे हैं अब 7% कन्नड़ा, इस कन्नड़ा की जो भाषा होती है वो बोलते हैं। अब 5% हिंदी बोलते हैं, मीन्स यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। अब 4% उर्दू बोलते हैं,
और अन्य भाषा बोलते हैं। अब जितना भी बचे रहा 1-2%, अब वो अन्य भाषा बोलते हैं। अब गाँव में लंबे समय तक पुत्री डोली साजन रहा है। इन्होंने ईसाई धर्म की काफ़ी प्रचार किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ की 27% आबादी ईसाई है। मीन जो यहाँ पर 27 जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर ईसाई रहते हैं। अब 66% हिंदू हैं और 9% मुसलमान हैं और 9% है और बाकी की अन्य धर्म तो मानती है। अब हमारे पता है दोस्तों, अब सन 1851 में गोवा की 67% जनसंख्या ईसाई हुई करती थी। मतलब कि अभी ईसाई का ऊपर 27% है। अब यहाँ पर 1851 में आते आते यहाँ पहले जब था 1851, तब यहाँ पर ईसाइयों की 65% जनसंख्या हुआ करती थी। पर कई ईसाई ते यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पर ईसाइयों का अनुपात कम हो गया। मीन्स जो यहाँ पर इतने सारा जो 65% जो ईसाई थे वो तहाँ चले गए, थोड़े तो यूरोप चले रहे और तो अमेरिका चले रहे। और इसी के कारण हमारी गोवा की ईसाइयों की जनसंख्या कम हो रही। अब यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति रहती है। ईसाई समाज में हिंदू जैसी जाति भी यहाँ पर रहती है। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़े रहे गोवा के इतिहास से जुड़े तत्व। अब जो गोवा के जो इतिहास में हुए हैं अब वो पता है। जैसे कि गोवा का प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है। इसका प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पंडित लेखों के अनुसार सरस्वती नदी के सूत जाने के कारण इसके किनारे बसा हुआ। मीन्स जब सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उससे किनारे बसा हुआ। मीन्स जब सरस्वती जो नदी थी वो जब सूख गई उसके कारण ये किनारे पे आ गया। अब ब्राह्मणों तो दोबारा बसाने के लिए परशुराम देशिया ने समधन के सारे स्थान किए। ऋषियों का सम्मान करते हुए सम्राट ने उस स्थान को अपने क्षेत्र में मोती कर दी। ये पूरा स्थान तोतन टहलाया और इसकी दक्षिणी भाग दोपी पूरी टहलाई जो वर्तमान में गोवा है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर एक तो हमारा नाम आया धोपीपुर जो दक्षिण भारती थी, और यहाँ पर तोतिन का आया का नाम। अब जैसे दूसरा पता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 3री सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह गोवा मौर्य साम्राज्य की हिस्सा रहा। मीन्स जो 3री सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह, मीन्स जब 3री सदी आई ईसा पूर्व भारत के अन्य राज्यों के जैसे ही ये गोवा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। अब पहली सदी के शुरुआत में इस पर, ये तीसरा क्वेश्चन है, पहली सदी के शुरुआत में इस पर तोलनपुर के सातवाहन वंशों के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बदामी के
चलते शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक दाज दिया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं दो बातें बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये भी से बता देती हूँ। अब जैसे फ़ोन नंबर है हमारा वर्ष 1312 में दोआ पहली बार दिल्ली सल्तान के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर का शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ा दिया गया और विजयनगर साम्राज्य ने दोआ पर लगभग 100 साल तक राज दिया। ये वाला जो सम्राट आया था हिस्टोरी में मेरे आप तो पढ़ाया हो रहा, आप वो प्लेलिस्ट में जानते हैं, आप देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने दोआ पर लगभग 100 साल अपना राज दिया। अब इसके बाद 1469 में दुर्लभते वहीम सुल्तान ने इस फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। अब सन 1483-84 में दोआ मुस्लिम शासकों यूसुफ आधे थान के अधिकार में आ गया। अब 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है, सन 1510 में पुर्तगालियों अल्फांसो ते अल्बुदन ने ये आक्रमण अधिकारी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आक्रमण अधिकतर कर लिया। अल्बुदन का अधिल थान में एक और भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने उसे हरा दिया। दोआ में उन्होंने सभी मुसलमानों तो ततला कर दिया। अब 8वां पॉइंट क्या है हमारा। इसके बाद 1961 तथा दोआ पर पुर्तगालियों का दाज उठाया। वो अंग्रेजों के अध्ययन रहे तर यहाँ पर शासन करते थे। अब 9 नंबर हमारा ये कहता है, आज़ादी के बाद भारत के मन की दोआ भारत तो सौंप दिया जाए पर पुर्तगाल इसके लिए तैयार ना हुए। अब आगे क्या है, 19 दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान चलाया गया और दोआ तो भारत में शामिल कर लिया गया। अब 10 पॉइंट हमारा ये कहता है, 30 मई क्या लिखा है ये 10 पॉइंट कहता है हमारा 30 मई 1987 तथा दोआ एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद इस राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अभी मेरे आप तो दोआ का इतिहास से जुड़े तत्व मेरे आप तो बता दिए हैं। अब मैं आगे बताती हूँ। आप तो 10 पॉइंट बता दिया। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, दोआ राज्य से जुड़े भौगोलिक तत्व। अब जैसे जो भूगोल में होते हैं वैसे तत्व। अब जैसे महज 3700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का साथ दोआ भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर बड़े राज्य के जिलों का क्षेत्रफल इतना होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा रहता है, ये सोते बड़े लगभग 40 समुद्री तट, इनमें से तो समुद्री तट अंतर्राष्ट्रीय
स्तर है, 2 समुद्री तट ऐसे हैं जहां भारतीय तट जाना ही मना है। अब तीसरा पॉइंट, दोआती सीमा सिर्फ दोआती सीमा से 2 राज्य से ही लगती है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारा इंडिया का मैप था ये वाला। अब यहाँ पर यहाँ ये छोटा सा है, यहाँ पर तो ये हमारा महाराष्ट्र आया, ये पूरा पॉइंट हमारा। और दूसरे तरह से रहती हूँ, और जो इसका जो नीचे का भार है यहाँ पर, ये हमारा कर्नाटक आ रहा होते। अब दूसरा पॉइंट है, दूर सागर झरना भारत के सबसे ऊंचा पानी के झरनों में से एक है। यहाँ पर एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आया है लाइन, दूर सागर झरना है जो भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। चेन्नई एक्सपर्ट फिल्म का एक सीन यहीं पर फिल्माया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया दोवा राज्य से जुड़े भौगोलिक तत्व, और मैंने आपको पढ़ाया दोवा के इतिहास से जुड़े तत्व और दोवा की जनसंख्या से जुड़े दूसरे तत्व, और मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको बताया दोवा से जुड़े बुनियादी तत्व। इसमें मैंने आपको इतिहास पढ़ा दिया, भूगोल भी पढ़ा दिया, संस्कृति, धर्म आदि और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया। ये जैसे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर समुद्री और बीच का हमने पढ़ा, ये रहती इतना सुंदर नज़ारा है हमारा। तो आज मैंने आपको दोवा के बारे में 2-4 तत्व बता दिया है, और मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और प्रेस वाले बेल आइकन तो भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।